अब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री SBCC से रिलेटेड मोल कंसेप्ट का टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आज हम यहाँ एक दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम पूरी तरीके से कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। पूरा टॉपिक इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड की डेफिनेशन देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन इस तरीके से है, द अमाउंट of an element in grams in 100 grams of 1 mole of a compound. 1 mole of a compound is called as percentage composition of that element in compound. किसी कंपाउंड के 1 मोल में, किसी कंपाउंड के 1 मोल के 100 ग्राम में, किसी कंपाउंड के 1 मोल के 100 ग्राम में किसी एलिमेंट की जितने मात्रा अमाउंट ग्राम में होता है वो उसकी उस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। फिर सुनिए, किसी कंपाउंड के 1 मोल में, किसी कंपाउंड के 1 मोल के 100 ग्राम में, किसी कंपाउंड के 1 मोल के 100 ग्राम में किसी एलिमेंट की ग्राम में जितनी क्वांटिटी होती है, जितना मात्रा होती है, वो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। परसेंटेज कंपोजिशन of an element is also called as mass percentage of element in compound. किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है, जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है, उसको हम उस कंपाउंड में उसका मास परसेंटेज भी कहते हैं, उस एलिमेंट का मास परसेंटेज भी कहते हैं। 1 मोल कंपाउंड का मतलब क्या होते हैं? 1 मोल कंपाउंड
अब वेट ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? वेट ऑफ वन मोल कंपाउंड क्या होता है? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स। वन मोल कंपाउंड का मास या वेट क्या होता है? उस कंपाउंड के एक मोल का कंपाउंड क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेट ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18 और वन मोल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट इन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो ये 18 ग्राम हो गया। इसी तरीके से वेट और मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में क्या होता है? 44, तो ये हो गया 44 ग्राम। इसी तरीके से और आगे भी चलेगा। अब हम किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के मास परसेंटेज पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन वाटर? दिस क्वेश्चन इज रिटन इन एनसीईआरटी बुक ऑन पेज 19। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट की और ऑक्सीजन एलिमेंट की वाटर में मास परसेंटेज निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मास परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालेंगे। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, किस तरीके से निकालेंगे? हमने यहाँ लिखा वाटर का फार्मूला H2O और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2H। अब यहाँ वाटर का 1 मोल है और हाइड्रोजन के वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन आइटम है, तो अगर ये मोल है तो फिर ये मोल आइटम होंगे, हाइड्रोजन आइटम नहीं होंगे। तो ये हो गए 2 मोल आइटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल आइटम ऑफ हाइड्रोजन की हो गए। अच्छा, 1 मोल का जो मास होता है या जो वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, तो यहाँ हो गया ए और ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल है तो उसका हो गया 18 ग्राम। और यहाँ पर एटम का यहाँ पर मोल आइटम है तो इनका एटॉमिक मास भी ग्राम में होगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आइटम है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 जो है तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये मोल आइटम है तो फिर इनका मास हो जाएगा ग्राम में, तो ये हो गया 2 ग्राम। अब हम यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाएंगे। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर contain 2 grams of hydrogen element। तो 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे?
2/18। तो फिर 100 ग्राम वाटर में कितने हाइड्रोजन एलिमेंट, कितने कितने हाइड्रोजन का एलिमेंट का मास होगा? 2 इंटू 100/18, ये बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा 100/9, और इसकी वैल्यू आएगी 11.1%। मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ एच एलिमेंट कितना हो गया? 11.1। इसी तरीके से हम मास परसेंट ऑक्सीजन की निकालेंगे। मास परसेंट हम ऑक्सीजन की निकालेंगे, या मास परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालेंगे। ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, अब यहां वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। अब इसका 1 मोल है, वाटर का यहाँ पर 1 मोल है, और ऑक्सीजन का एक, जब 1 मोल है तो ये 1 मोल आइटम होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, यानी 18 ग्राम, और ऑक्सीजन का 1 मोल आइटम का मास होगा, उसका एटॉमिक मास ग्राम में, यानी 16 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड से लगाएंगे। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर contains 6 grams of oxygen element। तो 1 में कितना होगा? 16/18। तो 100 में कितना हो जाएगा? 16 इंटू 100/18, ये हो गया 2 8 जा 16 और 2 9 जा 19, तो ये बराबर हो गया 800/9। ये सॉल्व करने से आएगा 88.88%। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर 88.88%, and mass percent of hydrogen element in water कितना था? 11.1%, और यही आंसर हो गया। From the solution of question number 1, we can write direct formula for determining the mass percentage of an element in a compound। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन से या उसके सॉल्व करने से हम एक डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज निकालने का, किसी की भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में मास परसेंटेज निकालने का हम एक डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। और डायरेक्ट फार्मूला ये है, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया।
इस फार्मूले में क्या है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज क्या बराबर होगा मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, दैट इज इट्स मोलर मास। यानी उस एलिमेंट का मास होगा ग्राम में, और डिवाइडेड बाय कंपाउंड का एक मोल का मास होगा ग्राम में, यानी उसका मोलर मास होगा। ये हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम और दूसरे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मास परसेंट क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, एक कार्बन है। अगर ये इसका 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर ये कार्बन का 1 मोल आइटम हुआ, 1 मोल आइटम हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास ग्राम में क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में, यानी कितने हो गए, ये हो गए 44 ग्राम। और 1 मोल आइटम कार्बन का मास होगा, उसका एटॉमिक मास होगा ग्राम में, यानी कितना हो गया 12 ग्राम। अब हम यहाँ पर कार्बन की मास परसेंटेज डायरेक्ट फार्मूले से निकालेंगे। मास परसेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट इन CO2 किसके बराबर हो जाएगी, मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम, एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 इंटू 100। अब इसको 2 से काट लिया तो ये होगा 6/22, और फिर 2 से काटा तो 3/11, तो ये हो गया 300/11। 300/11 को हम जब और आगे सॉल्व करेंगे आएगा 27.27%। मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 27.27%, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की मास परसेंटेज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ कार्बन। मास परसेंट कार्बन की निकालेंगे सबसे पहले। तो यहां पे हम लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, और यहां C2H5 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब अगर ये 1 मोल है तो यहां कार्बन के 2 मोल आइटम हो गए, 2 मोल आइटम हो गए। 1 मोल इथाइल अल्कोहल का जो मास होगा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ये मॉलिक्यूलर मास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से जोड़ने से आएगा 46 ग्राम। 1 मोल का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में, तो 1 मोल का मास कितना है 46 और ग्राम। अब यहाँ कार्बन का एक आइटम का मास है 12, तो 2 आइटम का मास कितना हो जाएगा 24, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 ग्राम हो जाएगा। अब हम यहाँ निकालेंगे
मास परसेंट ऑफ कार्बन इन इथाइल अल्कोहल, मास ऑफ कार्बन इन ग्राम यानी कितना हो गया 24 अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कितना हो गया 46 ग्राम इंटू 100। अब इसको 2 से काट दिया, 12 ऊपर आ गया, नीचे आ गया, 2 टू जा 4 और ये 3, तो यहां पर ये आ गया 1200 अपान 28, सॉरी 1200 अपान 23। ये सॉल्व करने से आ गया 52.16%। 52.16%। अब हम मास परसेंट निकालेंगे हाइड्रोजन की। मास परसेंट हाइड्रोजन की निकालेंगे तो इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन है। तो ये अगर ये 1 मोल है तो ये 6 मोल आइटम हुआ, हाइड्रोजन के 6 मोल आइटम हुआ। 1 मोल का मास का मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में यानी 46 ग्राम, और 1 मोल आइटम हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 6 है तो यह हो गया 6 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ H इन C2H5OH कितना हो गया? हाइड्रोजन का मास कितना है 6 ग्राम, और इथाइल कोहल के 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में, यानी ये क्या होगा 46 ग्राम इंटू 100। तो ये आ गया 3 से 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, फिर ये 2 2 जा 4, 3 जा 6, तो ये हो गया 300 अपान 23। 300 अपान 23 ये सॉल्व करने से आएगा 13.13%। अब हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑक्सीजन की निकालेंगे। यहां पे लिखा इथाइल अल्कोहल और यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है। अगर ये 1 मोल है इथाइल अल्कोहल का तो ऑक्सीजन का ये 1 मोल आइटम होगा। अब इसके 1 मोल का मास ग्राम में 46 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 1 मोल आइटम ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम। अब मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 16, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना हो गया 46 इंटू 100। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 800 अपान 23 और ये आ जाएगा 34.73%। तो यहाँ आ गया मास परसेंट कार्बन, मास परसेंट कार्बन आया 52.16%, मास परसेंट हाइड्रोजन आया 13.13% एंड
मास परसेंट ऑक्सीजन आया 34.73% इन इथाइल अल्कोहल इन C2H5OH। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, what is the mass percent of copper in blue vitriol, that is Cu4.5H2O। ब्लू विट्रॉल यानी Cu4.5H2O में कॉपर की मास परसेंट क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्लू विट्रॉल यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है Cu4.5H2O, यही कहलाता है ब्लू विट्रॉल। अब इसका यहाँ पर 1 मोल है, इसके अंदर कार्बन एक ही आइटम है। अगर ये 1 मोल है तो भाई ये 1 ग्राम आइटम हो जाएगा, 1 मोल आइटम हो जाएगा या ग्राम आइटम हो जाएगा। कॉपर यहाँ पर 1 मोल आइटम हो जाएगा या 1 ग्राम आइटम हो जाएगा। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो इसमें कॉपर का एटॉमिक वेट जोड़ेंगे, सल्फर का जोड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन का जोड़ेंगे और 5 वाटर का मॉलिक्यूलर मास जोड़ने के बाद ये आएगा 249। अब क्योंकि ये मोल है तो ये 1 मोल का मास जो होगा वो काय में होगा, ग्राम में होगा, तो ये 249 ग्राम हो गया। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63, 1 मोल आइटम का मास हो जाएगा 63 ग्राम। तो फिर मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला है Cu4.5H2O। क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रॉल कितना है 63 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ ब्लू विट्रॉल, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ ब्लू विट्रॉल इन ग्राम, ये हो जाएगा 249 ग्राम इंटू 100। तो हमने इसको 3 से काट दिया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1 एंड इसको भी 3 से काट दिया, 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया 21,000 अपॉन 83। इसको सॉल्व करने से आएगा 25.30%। मास परसेंट ऑफ Cu इन ब्लू विट्रॉल हो जाएगा 25.30% और यही हमारा आंसर हो जाएगा।